जो संविधान को देखना नहीं चाहते, कानून को देखना नहीं चाहते, आरक्षण को देखना नहीं चाहते, बराबर का हक देखना नहीं चाहते, लागू करने के बजाय अब वो ख़त्म करने जा रहे हैं। अब तो हमारी लड़ाई आर पार की हो गई। लाखों से ज़्यादा भीड़, हम पूरे दिल्ली को जाम कर देंगे। उसे 2024 में हम बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे और भारत में बहुजन समाज की सरकार बनाकर संविधान को लागू करा करके अपना हक लेकर ही रहेंगे। ये मिले मुलायम कांशी राम हवा में उड़ गए। आज रामलीला मैदान में प्रोग्राम हो रहा है, न्याय और अधिकार का एक महासम्मेलन हो रहा है। क्या लगता है इस प्रोग्राम से आपको? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। परिनिर्वाण दिवस पर भारत की राजधानी नई दिल्ली रामलीला ग्राउंड में आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान में दिए गए कानून को बचाने के लिए विशाल सामूहिक आज का कार्यक्रम किया गया है। मैं बहुत साधुवाद देती हूँ कि तमाम सामाजिक संगठन, तमाम राजनीतिक दल के लोग आज एक मंच पर हम सब इकट्ठा हुए हैं। चूँकि मैं 2014 में जब सांसद बनकर के लोकसभा में गई तो कुछ दिन तो मुझे लगा समझने में, और जब मैं समझ पाई कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बनाया गया भारत का संविधान लोकतंत्र आज़ादी खतरे में है, तब से मैं निरंतर आवाज़ को उठा रही हूँ। 2017 से लगातार सदन से लेकर सड़क तक मैं लगातार आंदोलन कर रही हूँ। आज पूरा भारत का बहुजन समाज एक मंच पर आकर के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए रामलीला ग्राउंड पर इकट्ठा हुए हैं। मैं तो अपील करूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो तमाम राजनीतिक दल बनाकर, सामाजिक संगठन बना करके एकजुट होकर के अगर चुनाव 2024 में लड़ते हैं तो बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाएगा और भारत में बहुजन समाज की सरकार होगी, तभी भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू होगा। आप भी न्याय मांग रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले माननीय राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी न्याय की बात करी है। जो SC, ST, OBC माइनॉरिटी जो जेलों में है उनको बाहर निकालने की अपील करी, जो लंबे समय से 20-25 साल हो। देखिए, मैं मांग नहीं रही हूँ, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, तो मैं मांग रही हूँ उन लोगों से। मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में हमारे बहुजन समाज के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीति में बराबर का अधिकार दिए हैं। जो कांशीराम साहब जी कहा करते थे कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए, तो आज तक वही लोग वहाँ पहुँचते रहे जो संविधान को देखना नहीं चाहते, कानून को देखना नहीं चाहते, आरक्षण को देखना नहीं चाहते, बराबर का हक देखना नहीं चाहते, लागू करने के बजाय अब वो ख़त्म करने जा रहे हैं। अब तो हमारी लड़ाई आर पार की हो गई कि अब हम संविधान को बचाने के लिए हम बहुजन समाज के लोग एक दिन इसी रामलीला ग्राउंड पर लाखों से ज़्यादा भीड़, हम पूरे दिल्ली को जाम कर देंगे। पूरे भारत के लोग दिल्ली को जाम करेंगे और भारत के संविधान को लागू कराने के लिए 2024 में बहुजन समाज की सरकार बना करके हम संविधान को लागू करा करके, कानून को लागू करा करके बहुजन को बराबरी पर लाने का काम करेंगे। जो राष्ट्रपति जी ने जो मेरा सवाल था, जो उन्होंने बहस छेड़ दी है, उस पर क्या कहना आपका, जो जेलों में SC, ST बने? देखिए, जेलों में हो या जेल के बाहर हो, जो हमें आज़ादी मिलनी चाहिए वो आज़ादी हमें मिली नहीं, बराबर की भागीदारी मिली नहीं, नौकरी मिली नहीं, रोजगार मिला नहीं, हक मिला नहीं। अब तो हम वो राष्ट्रपति होकर के अगर वो मांग कर रही हैं आदिवासी समाज के लिए या अन्य समाज के लिए, मैं तो चाहती हूँ कि सारे बहुजन समाज के लोगों को एक मंच पर आना चाहिए, एक आवाज़ उठाना चाहिए। राष्ट्रपति होकर के वो वहाँ आवाज़ उठा रही है और हम रामलीला ग्राउंड से आवाज़ उठा रहे हैं। अब पूरा भारत का जो गांव स्तर का आदमी है, वो गांव स्तर के आदमी भी रोजगार हक की मांग कर रहा है। अब नेता पीछे हैं, जनता आगे है। निश्चित रूप से 2024 में हम बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे और भारत में बहुजन समाज की सरकार बनाकर संविधान को लागू करा करके अपना हक लेकर ही रहेंगे। पर वो कह रहे हैं 50 साल रहेंगे हम तो। अब तो समाज जाग चुका है,
अब तो समाज तैयार हो गया है। अब तक समाज को गुमराह करते रहे अंधविश्वास में, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी भारत पाकिस्तान, कभी मंदिर मस्जिद, कभी ये नारा लगाते हैं कि तुम हो हिंदू, हम हो हिंदू, हम है हिंदू 100 करोड़, देंगे उनको तोड़ मरोड़, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, कहाँ से आया मुसलमान, भेजो उनको पाकिस्तान, वरना मारो इनकी जान। हमारे लोग नहीं समझ पाते थे, तब कहते थे, लेकिन अब नहीं, अब तो जान गया है हमारा बहुजन समाज। एक बार हमारे बहुजन समाज के लोगों ने नारा दिया था कि मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए। आप लोगों ने नारा दिया था उस समय, और अब जाग रहे हैं। जगह न होते तो रामलीला ग्राउंड में ओबीसी समाज कौन से देश में जाग रहे हैं। अभी एग्जिट पोल आए गुजरात के, एग्जिट पोल कह रहा है कि 30% पिछड़ों ने, 30% सवर्णों ने वोट बीजेपी को दिया। देखिए, ये तो खेल हो रहा है। ये तो वोटों, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे वोट, बहुजन समाज के लिए वोट का अधिकार दिया है, अब वोट जहाँ पढ़ना चाहिए, जहाँ समाज डाल रहा है वहाँ पढ़ कह रहा है। इसीलिए तो ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ की मांग कर रहे हैं। हम वोट डाल रहे हैं बहुजन समाज के पक्ष में और वोट पड़ रहा है बीजेपी के पक्ष में, तो ये कहीं न कहीं साजिश है। हमने तो देखा, अभी मैनपुरी के चुनाव में मैं थी, मैनपुरी के चुनाव में मैंने देखा कि वहाँ दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग बड़े पैमाने पर बीजेपी को हराने के लिए वोट किया, लेकिन अभी वो गिनती हुई नहीं और मीडिया पहले से बोल रही है कि वहाँ चुनाव हार रहे। अरे भाई, बड़े पैमाने पर वोट लोगों ने दिया है, लेकिन अब बेगर गिनती किए ही एग्जिट पोल कैसे बता पा रहा है? इसके मतलब एग्जिट पोल से कहलवाया जा रहा है, धांधली करानी है, साजिश होना है, साजिश करा चुके हैं, इसलिए मीडिया पहले से बोल रही है। अगर साजिश नहीं है तो मीडिया को कैसे पता चल गया कि ये वोट किसके पक्ष में जा रहे हैं? ये कहीं न कहीं साजिश है। इसलिए मैं कहती हूँ कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है, वोट का अधिकार खतरे में है, हमारी आज़ादी खतरे में है, हमारा कानून खतरे में है, हमारा हक खतरे में है। इस हक को मांगने के लिए हम हक मांग नहीं, हम लागू कराने के लिए मैंने सांसद पद छोड़ दिया। मैं जब ने लोकसभा में मांग किया कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान में कानून है उसे संपूर्ण रूप से लागू करो, अगर नहीं लागू कर सकते हो तो कुर्सी खाली करो। ये मैं ही एक सांसद हूँ जो डंके की चोट में लोकसभा में और लोकसभा के बाहर मैं मांग कर रही हूँ। ये ईवीएम का आरोप लगाने से आपको नहीं लगता खुद आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा? मैं तो कहती हूँ, मैं काम कर रही हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया मैंने। अभी 2022 में मैंने किया, 2022 में मैंने विकल्प तलाशा और विकल्प के रूप में मैं विकल्प के साथ में खड़ी थी और वहाँ पर 2 पर 2 चुनाव हुए। जो नेता नहीं माने उनकी जमानत जब्त हो गई और उसी तरीके से 2024 में हम पूरे भारत के बहुजन समाज को कैडर के माध्यम से समाज को जगाने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से 2024 में समाज को तैयार करके बीजेपी को हम सत्ता से बाहर करेंगे। और दिल्ली के कुर्सी पर जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि दिल्ली की कुर्सी को कब्जा करो, अब दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए हम बहुजन समाज के लोग, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुस्लिम समाज एक मंच पर आकर के और बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे और दिल्ली पर कब्जा करके संविधान को लागू कराएंगे। मुस्लिम तो एक हो जाएगा, लेकिन पिछड़े कैसे एक साथ आएंगे? ये बिल्कुल सवाल है। मैं तो कहती हूँ ये इतिहास गवाह है, कोई आज की बात नहीं है, ये तो इतिहास गवाह है कि पिछड़े समाज से महात्मा ज्योतिबा फूले जी थे, उन्होंने क्रांति शुरू की। साहू जी महाराज जी पिछड़े समाज के थे, ललई सिंह यादव जी पिछड़े समाज के थे, तो हमारे तमाम महापुरुष पिछड़े समाज से आकर के समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। आज भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम रामलीला ग्राउंड में हो रहा है, इसमें बड़े पैमाने पर पिछड़े समाज के लोग आज एक मंच पर साझा मंच करके कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग ईवीएम पे लगातार आरोप लगा रहे हैं पिछले कई सालों से। आप खुद यूपी से आती हैं, यूपी के मुरादाबाद मंडल में 5 सीटें बीजेपी हार गई पूरे मंडल की, वहाँ ईवीएम में काम नहीं किया क्या? देखिए, मैं तो कहती हूँ कि ये तो साजिश कर रहे हैं, ये साजिश करके दिमाग को डाइवर्ट कर रहे हैं। मुरादाबाद मंडल में साजिश नहीं हुई क्या वहाँ पर? मैं तो कहती हूँ 5 की 5 सीट हार गई बीजेपी। ये तो लोकसभा की 5 की 5 सीट हार गई। आगे चुनाव ने और सीटों पे जीतना था, इसलिए उन लोगों ने अपने को बचने के लिए एक साजिश कर दी कि 5 सीटें हार लो और 50 सीटें कब्जा कर लो। दलित मुस्लिम एक हो गया मुरादाबाद मंडल में, इस वजह से जीत गए।
देखिए, निश्चित रूप से जहां समाज जाग रहा है और जहां पर अपने वोट की हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है कि अगर हमारा वोट कहीं हम जहां दे रहे वहां ना जाकर कहीं और जाएगा, तो उसकी वो मजबूती के साथ अपने लोगों को मुस्तैदी के साथ खड़ा रख रहे हैं। जिस तरीके से अभी आप मैनपुरी में ने देखा कि मैनपुरी में जब ये एग्जिट पोल आने लगा कि वहाँ बीजेपी जीत रही है, अभी तो वोट पड़ा ही नहीं, एग्जिट पोल पहले से बोल रहा है, तो वहाँ की जनता ने मुस्तैदी से अपने वोट को बचाने के लिए और वोट को सही जगह पहुँचे, इसके लिए मुस्तैदी से काम किया, लोग वोट दिए और हम जीतेंगे भी, बीजेपी को हराएंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मैनपुरी की सीट इसलिए हारेंगे, शिवपाल को लड़ना चाहिए था वहाँ से चुनाव, अखिलेश ने वहाँ भी घोटाला कर दिया। देखिए, ये तो उनके परिवार की बात है, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं है। माननीय मुलायम सिंह जी की वो सीट है और उनका परिवार तय करेगा। उनके परिवार ने जो पार्टी ने तय किया उसको उन्होंने लड़ाया। हमारा लक्ष्य इतना ही था कि बीजेपी को रोको। मैं खुद की मेरी पार्टी है, कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी है मेरी, और मैं तो बीजेपी को रोकने के लिए मैं वहाँ पर गई थी और समाज से अपील किया था कि बीजेपी को रोकने के लिए सब लोग मिलकर समाजवादी पार्टी को वोट करो।